सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज फिर से बात होगी टीजीटी पीजीटी नियमावली पर। दो टूक, नियमावली सही है, अफवाह है, गलत है, यह कह पाना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अफवाहों से हमें आपको सावधान रहना है, कहीं धोखा न हो जाए, इस पर हमें आपको गंभीरता से विचार करना है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो नियमावली का प्रारूप वायरल हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, इस पर भी हमें आपको गंभीरता से सोचना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नियमावली ऐसे समय में वायरल हुई कि जब ज़्यादातर कार्यालय बंद और कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी इस बात की पुष्टि करने के लिए हामी नहीं भर रहा है। तो ऐसे में अगर नियमावली को ध्यान से देखा जा रहा है, उसको अगर पढ़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो बातें सामने आ रही मित्रों कि इतनी विधिवत सुसंगठित तरीके से क्रम बाई क्रम उसमें चीज़ें रखी गई हैं, जिसे देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि यह नियमावली फर्जी है। मैं मानता हूँ कि यह नियमावली लागू नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे तमाम साथी हैं जिन्होंने 40 वर्ष की अवस्था पार कर ली है, उनके लिए एक खतरा है, उनके लिए एक चुनौती भरा नियम उम्र सीमा का है। चलिए मान लेते हैं कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न में शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे। अगर नियमावली लागू होती है तो शामिल होना तय है, लेकिन कहीं न कहीं जो उम्र सीमा की बात है, मेरा स्वयं का मानना है कि ज़्यादातर लोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तब जाने का निर्णय लेते हैं जब पीसीएस आईएएस की परीक्षाओं में उनको सफलता नहीं मिलती है। कोई इंटरव्यू से बाहर हो जाता है, तो कोई प्री परीक्षा से बाहर हो जाता है। तमाम चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। ऐसे हालात में उन तमाम साथियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि मित्रों, हमें यह स्वीकार करके शांत नहीं बैठना है कि ये नियमावली फर्जी है या नियमावली जो है गलत तरीके से वायरल हुई है। हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर ये नियमावली बनाने वाला कौन है। और मेरा एक मानना है कि साधारण स्टूडेंट इस नियमावली को नहीं तैयार कर सकता। इसे हमें आपको मानना होगा। आप उस नियमावली को पढ़िए, आपको कहीं भी चीज़ें अस्पष्ट नहीं दिखेंगी, आपको कहीं भी चीज़ें भ्रामक नहीं दिखेंगी। जो चीज़ें साफ साफ लिखी हैं, स्टेप बाय स्टेप की क्या योग्यता होगी, क्या उम्र सीमा होगी, पेपर का मॉडल कैसे होगा, एकदम विधिवत। और सबसे बड़ी बात कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नियमावली में लिखा है। आप समझिए कि नियमावली केवल माध्यमिक के लिए है, जबकि इसके पहले भी नियमावली आई है, लेकिन हो सकता है पर्टिकुलर माध्यमिक के लिए ऐसी नियमावली बनी हो। तो हमें आपको इस पर गंभीरता से लगना है। होली के बाद युवा मंच टीम पूरी ताकत के साथ इसकी गहराई तक जाने का प्रयास करेगी। हम यह कह करके मामले पर पर्दा नहीं डालना चाहते कि नियमावली जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने वायरल किया है, फेक है, क्योंकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। कोई अधिकारी आज के समाचार पत्र में इसका खंडन किया है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कहीं मिला? मुझे तो नहीं मिला कि कोई भी अधिकारी इस नियमावली को खंडित किया हो। तो ऐसे में सरकार कोई भी नियम थोपने में, किसी भी ज़िले का नाम बदलने में बहुत माहिर है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझिए और गंभीरता से विचार करिए, और यह समझ करके कि नियमावली फर्जी है और शांत होकर के बैठ जाइए, यह गलत है। मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर नियमावली थोप दी गई, तब तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपका सपना टूट जाएगा, आपकी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी। और ऐसे में सभी भाई बहनों से मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आपको जब तक एथेंटिक सूचना, प्रमाणिक सूचना न मिल जाए, तब तक हम ये मानेंगे
कि यह नियमावली सही है। ये अलग बात है कि विज्ञापन में 2022 का जो निकला है उस पर लागू नहीं होगी, लेकिन अगर आगे भी लागू होगी तो भी घातक है, नुकसानदेह है। और जहाँ तक मेरा स्वयं का मत है कि हो सकता है कि किसी अधिकारी के द्वारा इस नियमावली को पब्लिकली भेज दिया गया हो। इसका जो है इस पर क्रिया प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं कि आखिर बेरोजगारों का क्या मानना है, बेरोजगार क्या सोचते हैं। वरना इतना समय कौन बर्बाद करेगा? अगर यह नियमावली फर्जी है तो इतना समय नियमावली बनाने में कौन बर्बाद करेगा? इतने लोग तो खाली नहीं हैं। लगातार 90 दिनों तक आंदोलन चला। बात समझिए आप लोग, 90 दिनों तक आंदोलन चला, किसी ने इस तरीके की कोई अफवाह नहीं फैलाई, किसी ने नहीं कहा कि इस तरीके का बदलाव हो रहा। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षा फरवरी में हो जाएगी, परीक्षा 10 मार्च तक हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे थे। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो नियमावली आई है इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं न कोई साजिश ज़रूर है, और हमें इस साजिश का शिकार नहीं होना है। हमें इस नियमावली को लागू नहीं होने देना है। हमें आपको जिस स्तर पर जाना है हम आप जाएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हर स्तर पर इसका हम लोग विरोध करेंगे चुनाव आचार संहिता के बाद। लेकिन उसके पहले हमें आपको एकजुटता दिखानी होगी और हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमें आपको इसको गंभीरता से लेना होगा। बस हम यूँ हल्के में ले अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ये नियमावली थोप दी गई तो आप समझ सकते हैं कि किसको कितना नुकसान होगा। कई ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने पूरी जवानी खपा दी किताबों की दुनिया में और एक झटके में वो बाहर हो जाएंगे, तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देना है। और रही बात टीजीटी पीजीटी परीक्षा की, तो उसको हम लोग मजबूती से कराने का प्रयास कर रहे हैं। सीट वृद्धि को लेकर के भी लगातार हम लोग कवायद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आपको मजबूती से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और लड़ाई जुनूनी है, कहीं ये प्रयोग तो नहीं हो रहा है। तो इस बात को समझना है। तो आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, नियमावली को अस्वीकार कर रहे हैं, ताकि यह नियमावली सचमुच जो कहा जा रहा है कि अफवाह है, अफवाह के रूप में हो जाए। और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नियमावली गलत है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, किस तरीके से सुसंगत तरीके, मतलब एकदम विधिवत बनाई गई है, जिसको पढ़ने से नहीं लगता है कि ये नियमावली कपोल कल्पित है। तो ऐसे में आप लोग समझिए इसको और गंभीरता से विचार करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए कि आखिर इस पर क्या करना चाहिए। आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी आपको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग एकदम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे खुश माहौल में, खुश मिजाज में होलिका दहन और होली का आनंद लें। होली के बाद इस पर हम लोग काम करेंगे और आप लोगों के सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को अधिक से शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक साथी हम लोगों से जुड़ सकें। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।